एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हमारी अब तक की वीडियो में कंपेयरिंग क्वांटिटी से एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है और हमारी आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए करते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। ये देखिए, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। जूही ने वॉशिंग मशीन को कितने रुपए में सेल किया है? 13,500। शी लॉसेस 20% इन द बार्गेन, यानी कि जब उसने उसे सेल करते समय जो भी बार्गेनिंग हुई है उसमें उसे कितने परसेंट लॉस हुआ है? 20% का उसको लॉस हुआ है। सो व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट? तो वो कितना प्राइस होगा जिसमें उसने इसे परचेस किया है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता लग रहा है कि जूही को क्या हुआ है? लॉस हुआ है, और लॉस होने के बाद उसने ये मशीन जो है वो 30,500 में बेची है, सेल की है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसे कितना लॉस रुपीज में हुआ है, राइट? यानी कि वो कैसे पता चलेगा? कि हमें ये पता होना चाहिए ना कि ये वॉशिंग मशीन उसने कितने रुपए में खरीदी थी। तो जो भी उसने खरीदी होगी वो उसके लिए क्या होगी? उसकी कॉस्ट प्राइस। जिस भी प्राइस में जूही ने वॉशिंग मशीन खरीदी होगी वो प्राइस जूही के लिए क्या होगी? उसकी कॉस्ट प्राइस, राइट? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द प्राइस which Juhi bought washing machine be X। हमने क्या मान लिया कि जिस भी प्राइस में जूही ने वॉशिंग मशीन खरीदा था वो प्राइस क्या था? X। ओके, सो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस, इसको मैं पूरा कॉस्ट प्राइस ही लिख देती हूँ। कॉस्ट प्राइस 100% will be X। ओके, तो उसकी जो भी कॉस्ट प्राइस थी 100% वो क्या है? X है, जिसमें जूही ने वॉशिंग मशीन खरीदा है। अब देखिए, जूही के लिए सेलिंग प्राइस क्या है? उसने बेचा कितने में है? 13,500 में। बट उस समय उसने क्या किया है? लॉस किया है 20% का, राइट? तो सेलिंग प्राइस जो होगी उसकी वो क्या होगी? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। यस, सेलिंग प्राइस हम कैसे फाइंड करते हैं? कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, और अगर लॉस हुआ है तो लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए, ये जो उसका सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमारा 100% होता है, उसमें से जो लॉस हुआ है उसको 20% वो हम माइनस कर देंगे। यानी कि जूही का जो सेलिंग प्राइस है वो कितने परसेंट है? 80%, राइट? जूही का सेलिंग प्राइस जो है अगर हम परसेंट में माने तो कितना परसेंट हुआ? 80%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा क्या लेके चलते हैं? 100%। अगर प्रॉफिट होता है तो हम ऐड कर देते हैं और लॉस होता है तो हम माइनस कर देते हैं। ओके, तो अब जो ये 80% प्राइस है जिसमें जूही ने मशीन को सेल किया है वो कितना दिया है आपको? 13,500, राइट? तो हम लिखेंगे देयरफॉर 80% इज इक्वल टू 13,500। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे? इफ 80% इज इक्वल टू 13,500, अगर 80% की वैल्यू कितनी है? 30,500, तो इसी की 100% वैल्यू कितनी होगी? X। क्योंकि बात तो यहाँ वॉशिंग मशीन की ही हो रही है, राइट? तो वॉशिंग मशीन को ही तो 20% का लॉस होकर के 80% में बेचा है, जिसकी रुपीज में वैल्यू कितनी है? 13,500। तो उसी की कॉस्ट प्राइस जो है 100% वो क्या होगी? X। अब हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ये देखिए, X इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 13,500, और ये जो 80 है ये आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में,
राइट। अब देखिए ये एक जीरो से एक जीरो कट कर दी है मैंने, अब इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 13,500, ये एक जीरो इसका, दो जीरो इसके, डिवाइडेड बाय 8। अब हम इसे 8 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए डिवाइड मैं आपको इधर करके दिखा देती हूँ। 13,000, 30 सॉरी, वहाँ इसको डिवाइड करना है हमें किससे, 8 से। ये देखिए 8 1 जा 8, 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ 5 आया, ऊपर से हमने 5, 8 6 जा 48, 9 10 11 12 13 14 15 7 आया, ऊपर से लिया हमने 0, 8 8 जा 64, 10 में से 4 गया 6, ऊपर से लिया हमने 0, 8 7 जा 56, 10 में से 6 गया 4, ऊपर से लिया हमने 0, 8 5 जा 40, राइट। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको डिवाइड करके भी दिखा दिया, ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया है। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया है, x इज इक्वल टू 16,875। x का वैल्यू हमारा कितना है, 16,875। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी देखिए जूही ने मशीन जो है वो कितने में बेचा, 13,500 में, जो कि इसकी सेलिंग प्राइस थी, और खरीदा कितने में था इसने, जो इसकी कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, 16,875। तो देखिए जिस प्राइस में खरीद के लाई थी वो प्राइस इसकी ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, और जिसमें इसने बेचा वो प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस कम है, यानी कि जूही ने नुकसान उठाया है 20% का। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बाद में भी काम में आते हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।